एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा विषय एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद यानी ओडॉप योजना की। हाँ, और ये टॉपिक इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिलेबस में दो जगह सीधे सीधे जुड़ता है। एक तो यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का आर्थिक भूगोल, और दूसरा यूनिट 5 में सरकारी योजनाओं से। एकदम सही। और इससे जुड़े जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सीधे तथ्यात्मक होते हैं। जैसे पूछ लेंगे किस जिले का उत्पाद क्या है, या फिर वो सुमेलन वाले प्रश्न मतलब मैचिंग के लिए आते हैं। हाँ, जहाँ जिला और उत्पाद की जोड़ी मिलानी होती है। और मानकर चलिए कि हर साल इससे एक दो प्रश्न तो पक्के हैं। सही बात है। और ये वो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसी जो बड़ी अवधारणाएं हैं उनका आधार भी तो यही है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक जिला एक उत्पाद यानी ओडॉप ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं विकासात्मक योजना है। अच्छा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्यों के अंदर जो जिले हैं उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। और वो कैसे, मतलब हर जिले के किसी एक खास उत्पाद को पहचान दिलाकर। हाँ बिल्कुल, किसी एक विशिष्ट स्थानीय उत्पाद को पहचान दिलाना। इसकी कार्यप्रणाली बहुत सीधी है। किसी स्थानीय उत्पाद को जिले के आर्थिक विकास का आधार बनाना, फिर उसकी ब्रांडिंग करना। हाँ, और उसके बाद उसके आयात निर्यात को बढ़ावा देना, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या इसकी शुरुआत भारत में ही हुई? नहीं, ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि इसकी मूल अवधारणा वैश्विक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। अच्छा, 1979 में। हाँ, जापान सरकार ने वन विलेज वन प्रोडक्ट यानी OVOP मॉडल के रूप में की थी। ओहो, तो ये इतना पुराना कॉन्सेप्ट है। जी, और भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने की साल 2018 में। अच्छा, तो सबसे पहले यूपी ने इसे अपनाया। हाँ, और यूपी की सफलता के बाद बाकी राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये कब आया? राष्ट्रीय स्तर पर साल 2020 में भारत सरकार ने इसे अपनाया और इसे PMFME योजना से जोड़ दिया। PMFME मतलब? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना। मतलब अब ये केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त साझेदारी वाली योजना बन गई। समझ गया। तो अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों और लाभार्थियों की। मतलब इसका असल फायदा किसे और कैसे मिल रहा है? देखिए, उद्देश्य तो कई हैं, पर मुख्य है स्थानीय उत्पादों की पहचान और ब्रांडिंग करना। जो पारंपरिक कला और उद्योग हैं, उनका संरक्षण भी तो एक बड़ा मकसद होगा। बिल्कुल, उनका संरक्षण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करना, और जैसा आपने कहा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर हमारी निर्भरता कम करना। और इसके लाभार्थी कौन कौन है? मतलब कारीगर, शिल्पकार? हाँ, कारीगर, शिल्पकार, किसान, स्वयं सहायता समूह यानी SHGs और सूक्ष्म और लघु उद्यम। इसमें महिला उद्यमियों पर भी खास ध्यान दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। यहाँ इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ? मध्य प्रदेश में ये योजना साल 2021 में लागू हुई, तो इसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, 2018 में यूपी, 2020 में भारत सरकार और फिर 2021 में मध्य प्रदेश। एकदम सही। और यहाँ इसका जो नोडल विभाग है वो है औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग। तो इस विभाग की भूमिका ही है जिलेवार उत्पादों का चयन करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। बिल्कुल। तो चलिए अब सीधे मध्य प्रदेश के उत्पादों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोदो कुटकी की। इसे श्री अन्न या मिलेट्स भी कहते हैं। हाँ, कोदो कुटकी इसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना से भी जोड़ा गया है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। और ये कितने जिलों के लिए चुना गया है? ये 4 जिलों के लिए है। अनूपपुर जो नर्मदा का उद्गम स्थल है, सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वी जिला, और मंडला डिंडोरी। हाँ, मंडला और डिंडोरी। इसकी विशेषता ये है कि इसका उत्पादन शुष्क जलवायु में भी आसानी से संभव है। ठीक है। अगली श्रेणी है वस्त्र, वनोपज और मसाले। इसमें तो सबसे पहला नाम चंदेरी का ही होगा। यकीनन, चंदेरी हैंडलूम अशोकनगर जिले का उत्पाद। इसे तो 2005 में मध्य प्रदेश का पहला GI टैग भी मिला था। अच्छा, ये पहला GI टैग था प्रदेश का? जी। फिर है महुआ। ये अलीराजपुर और उमरिया 2 जिलों का उत्पाद है। महुआ, जिससे वो हेरिटेज शराब बनती है? हाँ बिल्कुल, जिसके जनजातीय नाम मंद, मदाइन, छक्का और सीडो हैं। और अदरक? अदरक के लिए 3 जिले चुने गए हैं, बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है। अब लकड़ी और हस्तशिल्प की बात करते हैं।
इसमें सबसे पहले तो बालाघाट का चिन्नौर चावल है। इसे 2021 में जीआई टैग मिला था। चावल को हस्तशिल्प में खैर, ये कृषि उत्पाद है। हाँ, इसे कृषि और हस्तशिल्प दोनों से जोड़कर देखा जाता है। फिर है सागौन की लकड़ी, जिसके लिए बैतुल जिला प्रसिद्ध है। और भोपाल का जरी जरदोजी। हाँ, जरी जरदोजी। ये नवाबी और बेगमों के काल की लगभग 300 वर्ष पुरानी कला है। और सरसों तो भिंड मुरैना की पहचान है। हाँ, भिंड और मुरैना, ये क्षेत्र मध्य भारत के पठार में आता है, जो सरसों के लिए बहुत अनुकूल है। अगली श्रेणी है फल और फर्नीचर। इसमें सबसे पहले केला, जो बुरहानपुर जिले का उत्पाद है। यहाँ के सुखपुरी में एक अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है। अच्छा। और फर्नीचर के लिए? लकड़ी के फर्नीचर के लिए छतरपुर जिला चुना गया है। इसे 2025 में जीआई टैग भी मिला है। और संतरा? संतरा तो कई जिलों में होता है। हाँ, संतरा 4 जिलों का उत्पाद है। दक्षिण में छिंदवाड़ा और नया जिला पांढुर्ना, और उत्तर में मालवा क्षेत्र में आगर मालवा और राजगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंट और बांस की। इसमें 2 प्रमुख उत्पाद हैं। पहला तो है बाघ प्रिंट। धार जिले का? हाँ, धार का। इसे 2008-9 में जीआई टैग मिला था और इसकी विशेषता है कि इसमें वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होता है। बिल्कुल प्राकृतिक। और दूसरा है बांस। बांस भी 4 जिलों का उत्पाद है। पश्चिम में हरदा और देवास, और पूर्व में रीवा और मऊगंज। अच्छा, तो 2 पश्चिम में और 2 पूर्व में, याद रखने में आसानी होगी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दलहन, मिठास और पत्थर की ओर। इसमें सबसे पहले है चना, जो दमोह जिले का उत्पाद है। इसे दमोह का चना भी कहते हैं। और मिठास के लिए? गुड़। हाँ, गुड़ के लिए 2 जिले हैं, दतिया और नरसिंहपुर। नरसिंहपुर का करेली का गुड़ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और पत्थर में? सैंडस्टोन टाइल्स, ये ग्वालियर का उत्पाद है। और यहाँ की जो प्रस्तर शिल्प कला है, उसे 2025 में जीआई टैग भी मिला है। अब आता है मसालों और पशुधन पर। धनिया के लिए गुना और नीमच जिले चुने गए हैं। गुना की मंडी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आलू के लिए? इंदौर। हाँ, इंदौर का आलू। यहाँ शुगर फ्री आलू का उत्पादन होता है, जो चिप्स निर्माण में बहुत काम आता है। और फिर आता है सबका पसंदीदा कड़कनाथ मुर्गा। हाँ, झाबुआ जिले का उत्पाद। इसे 2018 में जीआई टैग मिला था। अपने काले रंग और हाई प्रोटीन के लिए ये मशहूर है। ठीक है, अगली श्रेणी है सब्जियां और स्टोन आर्ट। इसमें सबसे पहले मटर, जो जबलपुर का उत्पाद है। यहाँ की मिट्टी इसके लिए बहुत अनुकूल है और उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। और स्टोन आर्ट के लिए कटनी। हाँ, कटनी, जो स्लीमनाबाद के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्च के लिए खरगोन। यहाँ की बिड़िया मंडी का तो नाम ही बहुत है। बिल्कुल, बेड़िया मंडी और मिर्च महोत्सव दोनों ही खरगोन की पहचान है। चलिए अब देखते हैं प्याज, लहसुन और दाल। प्याज के लिए 2 जिले हैं, दक्षिण में खंडवा और मालवा क्षेत्र में शाजापुर। और लहसुन? लहसुन के लिए मंदसौर जिला है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? कि जीआई टैग रतलाम की रियावन लहसुन को मिला है, पर ओडीओपी उत्पाद मंदसौर का लहसुन है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल। और तुअर दाल के लिए नरसिंहपुर जिला चुना गया है। ठीक है, अब पर्यटन और फल की श्रेणी। इसमें तो पचमढ़ी का नाम जरूर होगा। हाँ, पर्यटन को नर्मदापुरम जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है, खासकर पचमढ़ी के लिए। सतपुड़ा की रानी। जी। फिर है आंवला, जो पन्ना जिले का उत्पाद है। पन्ना को तो आंवला जिला भी कहा जाता है। और आम में? आम में है रीवा का सुंदर जा आम, जिसे 2023 में जीआई टैग मिला है। अगली श्रेणी है चावल, सेव और उपकरण। इसमें बासमती चावल के लिए रायसेन जिला चुना गया है। और सेव नमकीन के लिए तो रतलाम ही है। हाँ, रतलामी सेव। इसे 2014-15 में जीआई टैग मिला था। ये अपने लॉन्ग लेसन के स्वाद के लिए मशहूर है। और कृषि उपकरण, ये थोड़ा अलग है। हाँ, कृषि उपकरण के लिए सागर और विदिशा जिले हैं। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। क्या? सागर सही दिशा में उपकरण चला रहा है, सागर से सागर, दिशा से विदिशा। ये बढ़िया है। अब वस्त्र और फल। इसमें कपड़े का जैकेट शिवपुरी जिले का उत्पाद है। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, कह सकते हैं शिवजी को जैकेट। फिर है अमरूद, जो श्योपुर का उत्पाद है। श्योपुर जो कुपोषण के लिए चर्चा में रहता है। बिल्कुल, और अमरूद कुपोषण दूर करने में सहायक माना जाता है। फिर हल्दी है शहडोल का उत्पाद। इसे गोल गोल हल्दी से याद रख सकते हैं। और सीताफल? सीताफल सिवनी का सीताफल। ये नाम मिलते जुलते हैं तो याद रह जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं शिल्प और सब्जियों पर।
इसमें कारपेट या दरी सीधी जिले का उत्पाद है। ट्रिक है, दरी को सीधी करो। ठीक है। लकड़ी के खिलौने सीहोर का उत्पाद है, जहां का बुधनी क्षेत्र इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और टमाटर? टमाटर के लिए 2 जिले हैं, सतना और महर। और बटीक प्रिंट? बटीक प्रिंट उज्जैन का उत्पाद है। यहाँ के भैरवगढ़ को इसके लिए जीआई टैग भी मिला है। तो ये तो उत्पादों की एक लंबी सूची हो गई। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या जमीनी स्तर पर इस योजना को लागू करने में कोई चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां तो हैं और काफी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कारीगरों में जागरूकता की कमी। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना है। और तकनीकी ज्ञान का अभाव भी होगा। हाँ, तकनीकी ज्ञान का अभाव और विपणन यानी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। सही कहा, उत्पाद बना लेना एक बात है और उसे सही दाम पर बेचना बिल्कुल दूसरी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक स्थानीय कारीगर को ये नहीं पता कि अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स पर कैसे बेचना है या उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? भविष्य की राह मेरे हिसाब से तकनीक और इंटीग्रेशन से होकर ही गुजरती है। पहला कदम तो है उत्पादों को डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स से जोड़ना। और दूसरा है जीआई टैग और देश की निर्यात नीति के साथ इसका एकीकरण करना, ताकि इन उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाया जा सके। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक बार फिर से परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन करते हैं कि एक एस्पिरेंट को किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, वो उत्पाद जो 1 से ज्यादा जिलों के हैं, जैसे कोदो कुटकी, संतरा और बांस, जो 4-4 जिलों के हैं। हाँ, इन पर सवाल बनने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। दूसरा, वो उत्पाद जिन्हें जीआई टैग और ओडीओपी दोनों का दर्जा मिला है, जैसे चंदेरी, कड़कनाथ, सुंदरजाम और रतलामी सेव। एकदम सही। और तीसरा, कुछ मुख्य तथ्य, जैसे इसका नोडल विभाग औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग है और ये मध्य प्रदेश में 2021 में लागू हुई। और रिवीजन के लिए कोई खास टिप? एक बहुत कारगर तरीका है जो मैं हमेशा बताती हूँ। मध्य प्रदेश के 2 खाली नक्शे लीजिए, एक पर सिर्फ सिंगल जिले वाले उत्पाद भरिए और दूसरे पर मल्टी जिले वाले। हाँ, इस विजुअल तरीके से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये वाकई एक बेहतरीन चर्चा रही। हमने सिर्फ तथ्य नहीं रटे, बल्कि इस योजना के पीछे की सोच को भी समझा। ये सिर्फ जिलों के उत्पादों की लिस्ट नहीं है, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कहानी है। सही कहा। ये कहानी है कि कैसे पन्ना का आंवला या नरसिंहपुर का गुड़ सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। ये वोकल फॉर लोकल का सबसे ठोस रूप है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या एक जिला एक उत्पाद की सफलता केवल आर्थिक आंकड़ों में मापी जानी चाहिए, या इसका असली प्रभाव उस छोटे कारीगर के आत्मविश्वास और उस किसान की समृद्धि में देखा जाना चाहिए, जिसकी कला या उपज को पहली बार राष्ट्रीय पहचान मिली है? ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।